हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ऑफ यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के कुछ एग्जाम्पल, इनके थ्रू हम एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझेंगे। चार्ज कितने काइंड के होते हैं वो समझेंगे। प्लस में आज हम इसके अंदर कंडक्टर्स, इंसुलेटर और जो आपका एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप्स आज हम यहाँ तक अपना इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आपको आपकी यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब यहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है। सो क्या है ये? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच होती है, ठीक है जी। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप ये लाइन तो हमेशा याद रखो। जिस भी हम चैप्टर के अंदर, जिस भी यूनिट के अंदर हम जाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो कि डील करती है जो भी वटएवर जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बात कर रहे हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ। ये किसके बारे में स्टडी कर रही है? फोर्सेस के बारे में, फील्ड्स के बारे में एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। मतलब एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फोर्सेस के बारे में। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और किसकी वजह से हो रही है ये? स्टैटिक चार्जेस की वजह से होती है। अब स्टैटिक चार्जेस होता क्या है? स्टैटिक चार्जेस क्या होता है? देखो, स्टैटिक चार्जेस का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। एक वो चार्जेस जो रेस्ट पर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये रेस्ट पर क्यों है चार्जेस? मतलब क्या है? चार्जेस तो हमने सुना है कि जो करंट है वो किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से होता है। तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं? आपस में मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, मूव करते हैं, उसके थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर स्टैटिक चार्जेस की वजह से क्या हो रहा है? एक फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही है, एक फील्ड हमें मिल रही है, या फिर एक पोटेंशियल हमें क्रिएट हो रहा है। किसकी मदद से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक चार्जेस की हेल्प से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो स्टैटिक चार्जेस काम कैसे करता है? देखो, जब कोई हम दो इंसुलेटिंग बॉडीज, अब इंसुलेटिंग बॉडीज की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। इंसुलेटिंग मीन्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिल्कुल नहीं करती है, नहीं करती ना। तो ऐसी बॉडीज को अगर हम एक दूसरे के साथ रब कर देते हैं, कोई दो बॉडीज हमने ली, उनको क्या कर दिया? एक दूसरे के साथ क्या कर दिया? रब किया, ठीक है। मतलब रगड़ने जैसा कुछ किया। तो जैसे उनको ऐसे रगड़ते हैं हम, तो वहाँ पर क्या होता है? एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। उस चार्ज को, जो वो चार्ज वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, उस चार्ज को ही बोला जाता है स्टैटिक चार्ज। और रब करना क्या होता है? जैसे कि हम ऐसे दो बॉडीज, यहाँ पे दो इंसुलेटिंग बॉडीज हमने ले ली। ये वुड है आपके पास और ये प्लास्टिक है, दोनों की दोनों इंसुलेटिंग बॉडीज है। अगर दोनों को रब कर देते हैं और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बीट्स ऑफ पेपर हमने उसके कांटेक्ट में लेके आए, तो वो क्या करती है? उनको अट्रैक्ट कर लेती है। क्यों कर लेती है? बिकॉज ऑफ द चार्ज प्रोड्यूसिंग बाय रबिंग द टू इंसुलेटिंग बॉडीज विद ईच अदर। मतलब क्या है यहाँ पर? अगर हम किसी दो इंसुलेटिंग बॉडीज को लेते हैं, उनको एक दूसरे के साथ रब कराते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। उसे हम बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। वैसे इंसुलेटिंग बॉडीज अपनी खुद से मूव नहीं कर पाती है, हमें उसे मूव करते हैं। पेंसिल आपको दिखाई दे रही होगी, ये मैं मूव कर रही हूँ अपने आप, तो ये ऐसे पड़ी है तो पड़ी रहेगी, ठीक है। मतलब ये खुद से ये मूव नहीं करती है। मतलब ऐसी पार्टिकल, ऐसी इंसुलेटिंग बॉडीज जो खुद से अपना चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बल्कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं, उसकी मदद से क्या होता है? ये चार्ज प्रोड्यूस करती है। उन चार्जेस को ही बोला जाता है स्टैटिक चार्जेस। अभी नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज समथिंग प्रोसेस्ड बाय मटेरियल। कुछ ऐसा जो कि फील होता है किसी मटेरियल के द्वारा, मटेरियल ऑब्जेक्ट के द्वारा, डेट मेक्स इट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल करता है फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स रिस्पॉन्ड। मतलब वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को ऑब्जर्व भी कर लेता है और उसको रिस्पॉन्ड करके भी दिखा देता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया इसी का ही,
दो इंसुलेटिंग बॉडीज हमने ली, उनको रब कराया और किसी लाइट ऑब्जेक्ट के पास लेके गए, तो वो अब उसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। मतलब क्या है, खुद से यहाँ पे हमने रब किया तो वो क्या कर रहा है, एक चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस करने के बाद हमें क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स भी दे रहा है कि कैसे हमें पता चल रहा है कि ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो भी क्या है, ये हमें बता रहा है कि चार्ज इज समथिंग पोसेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट मेक्स इट पॉसिबल। ये पॉसिबल बना रहा है कि हमें क्या मिल रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो एग्जर्ट भी करता है उस इलेक्ट्रिकल फोर्स को, मतलब उसे फील भी करके दिखाता है, और उससे हमें जब हम इसे परफॉर्म करते हैं, किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं, तो वहाँ पर भी अपनी रिस्पॉन्स देता है। तो ये आपका क्या होता है, चार्ज होता है। अब चार्ज के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक ग्लास रोड हमने ली, ठीक है, एक ग्लास की रोड ले ली, उसको हमने रब करा दिया किसी पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ के साथ हमने क्या कर दिया, उस ग्लास रोड को रब कर दिया। उसको हमने क्लोज किया, किसके क्लोज किया, अनदर ग्लास रोड, सेम ग्लास रोड है जिसको रब किया है सिल्क क्लॉथ के साथ। दोनों के दोनों क्या करती हैं, आपस में रिपेल करती हैं। अब देखो पहले तो चार्ज को, अब ग्लास रोड है, उसने रब किया किसको, सिल्क क्लॉथ को। मतलब क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर लिया, उन्होंने एग्जर्ट कर दिया। अब दो हमने ग्लास रोड ली जिसको रब किया हुआ है सिल्क क्लॉथ के साथ। दोनों को अगर कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो क्या करती है, रिस्पॉन्स हमें देती है। और चार्ज का क्या काम होता है, रिस्पॉन्स देना। यही हमने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी। अब चार्ज रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। तो एक ग्लास रोड जो जिसको हमने रब किया है पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, दो ग्लास रोड हमने ले ली जिसको रब किया हुआ है सिल्क क्लॉथ को। अब दोनों को क्या कर लिया है, हम किसके कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, तो वो दोनों क्या कर रही है, रिपेल कर रही हैं। देखो कैसे कर रही हैं, ये देखिए, ये हमने ले ली ग्लास रोड, ये सेकंड ग्लास रोड, दोनों की दोनों को हमने क्या कर रखा है, रब कर रखा है सिल्क क्लॉथ के साथ। जैसे ही सिल्क क्लॉथ के साथ उन्होंने रब किया है तो वहाँ पर एक चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। चार्ज, कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। दोनों केसेस में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, और दोनों को अगर हम पास में लेके आते हैं तो वो क्या शो करता है, रिपेल, मीन्स रिपल्शन वहाँ पर होती है। और रिपल्शन कैसे शो कर सकते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम पास लेके आते हैं तो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं। मतलब क्या है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। एक एबोनाइट रोड हमने ली जिसको रब किया है कैट्सपर के साथ, और दूसरी ही एबोनाइट रोड ली जिसको रब किया है कैट्सपर के साथ। दोनों की दोनों सेम है, एबोनाइट रोड रब विद कैट्सपर, एंड सेकंड एबोनाइट रोड रब विद कैट्सपर। दोनों को रब किया तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज प्रोड्यूस हुआ, मीन्स यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, वहाँ पे वो फोर्स एग्जर्ट करी। बाद में उन्होंने क्या किया, उसको अगर हम दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हैं एक दूसरे के, वो क्या करती हैं, रिपेल करती हैं एक दूसरे को। मतलब क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमें रिस्पोंड हो रही है। तो यही चार्ज की क्या थी, डेफिनेशन थी। चार्ज की डेफिनेशन के थ्रू आप क्या पता कर सकते हो कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये अप्लाई करके इनको निकाल सकते हैं। अब देखो ये रिपेल कैसे कर रही है। देखो एबोनाइट रोड हमने ली, इसको हमने कैट्सपर के साथ क्या किया हुआ था, रब किया होता है। दूसरी एबोनाइट रोड जिसको भी कैट्सपर के साथ हमने क्या किया होता, रब किया होता। दोनों के दोनों के पास क्या, अब उसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और सेकंड के पास भी, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज आना था। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तो ये दोनों क्या शो करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, मीन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और कैसे दिखेंगे हमें, एज अ डाइवर्स। नेगेटिव नेगेटिव अगर पास लेके आते हैं तो वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, डाइवर्स कर जाते हैं, मीन्स ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे ही फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कि अगर हम क्या कर देते हैं, ग्लास रोड को रब किया हुआ है हमने सिल्क क्लॉथ के साथ, अट्रैक्ट करता है एबोनाइट रोड रब विद कैट्सपर व्हेन ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। एक हमने क्या ले लिया है, ग्लास रोड ले ली है जिसको हमने रब कर रखा है सिल्क क्लॉथ के साथ, और दूसरा हमने क्या लिया है, एबोनाइट रोड ले ली है जिसको रब कर रखा है कैट्सपर के साथ। दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। दोनों के चार्ज प्रोड्यूस हमने अभी पढ़े कि जो ग्लास रोड थी उसने कौन सा चार्ज प्रोड्यूस किया होता, पॉजिटिव चार्ज, बल्कि जो एबोनाइट रोड है उसका चार्ज कौन सा था, नेगेटिव चार्ज। दोनों के दोनों का अलग अलग नेचर है, मीन्स अनलाइक चार्जेस है, तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे। सो दे
अट्रैक्ट्स ईच अदर। देखो कैसे हैं, यहाँ पर आपकी ग्लास है, यहाँ पर आपकी एपोलाइट है, दोनों को अगर हम पास में लेके आते हैं तो कैसा फिगर हमें मिलता है। अब दोनों को एक साथ पास में लेके आएंगे तो आपको ऐसा फिगर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और ये पहले वाले केसेस थे, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर एक साथ आ रहे थे तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, रिपेल करते हैं, तो दूर दूर चले जाते हैं, मतलब डाइवर्ज हो जाते हैं। यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, दोनों सेम चार्जेस है, आपस में क्या होंगे, रिपल्शन शो करेंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे, ये दूर दूर जाएंगे। अब देखो यहाँ पर दो तरह के हमें चार्जेस पता चले, एक तो क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब दो चार्ज हमें मिल गए, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और हम बोल भी सकते हैं इनको लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस कैसे हो रहे हैं, देखो अभी पढ़ेंगे हम। देखो फर्स्ट दो काइंड के चार्जेस होते हैं आपके पास, कौन कौन से, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आए हैं आपके पास, जो कि हमने अभी एग्जांपल लिया ग्लास रोड का। ग्लास रोड में क्या कौन सा चार्ज आया था, जब हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था उसमें आया था पॉजिटिव चार्ज। और एबेनाइट रोड में कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो लाइक चार्जेस कौन कौन से होते हैं, जब हम लाइक चार्जेस की बात करते हैं मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक जैसे चार्जेस को एक साथ लेके आते हैं, तब वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर हम ले सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ ले लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या बन गया आपके एक जैसे दिखने वाले चार्जेस हैं, इनको बोला जाता है लाइक चार्जेस। और ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, रिपल्शन फील करते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा। और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं आपके पास, अनलाइक मीन्स एक चार्जेस हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव, और दूसरा चार्जेस ले लिया नेगेटिव, और ये दोनों क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। चार्जेस क्या 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 पोलैरिटी होती है, अभी हमने पढ़ा कौन कौन सी होती है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी दो काइंड ऑफ चार्जेस को अलग अलग बताती है। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या करती है, वो अलग अलग बताती है दो काइंड की चार्जेस को, तो उसे बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट, जो डिफरेंशिएट बताती है दो काइंड ऑफ चार्जेस को, उसे हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, अगर कोई बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोसेस करती है, मतलब अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब इसे हम बोलेंगे कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसे बोलते हैं हम न्यूट्रल। मतलब उस बॉडी के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी इक्वल होता है और नेगेटिव चार्ज भी इक्वल होता है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम ऐड करके देखते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, जीरो आता है। अगर ऐसा है तो वो बॉडी कौन सी होती है, न्यूट्रल होती है। The next topic is conductors. The material which conduct electricity. जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। और या फिर हम इसे बोल सकते हैं कंडक्ट, जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है या ट्रांसफर करता है, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और इसके एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, सिल्वर, कॉपर, आयरन, मर्करी, या फिर आप बोल सकते हो अर्थ एंड ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी क्या है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। आपको पता ही है ह्यूमन बॉडी को तो करंट लगता ही है और अर्थिंग में भी करंट जाता है। तो कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए। कंडक्टर्स क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो कि कंडक्ट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत कम ही कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या फिर आप बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वैक्स या फिर वुड, ये इस तरह के इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज आपका जो टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक टॉपिक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं चार्ज की डिटेक्शन के लिए, कि वहाँ पर कहीं पर जो हम चार्ज देखते हैं कि क्या वहाँ पर चार्ज है,
मतलब कि हम डिटेक्शन के लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज होता है कि कहाँ पर वो बॉडी क्या है डिटेक्शन कर सकते हैं हम चार्जेस का। मतलब क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, की इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ पर प्रेजेंट है। सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब हम जांच करते हैं चार्ज की कि इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है, एंड इट्स पोलैरिटी भी बताते हैं कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव साइन का है या फिर नेगेटिव साइन का है। मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी यूज़ होता है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के यूजेस अगर आपको पूछे जाए तो क्या हो सकता है, फर्स्ट तो यही है कि जो डिटेक्टिंग के लिए यूज़ हो जाता है, किसके लिए, जो हम बता सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और दूसरा क्या है, यह इसीलिए भी यूज होता है कि वो अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे भी मेजर कर सके। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने लिया है दो हमने क्या ले लिए हैं, गोल्ड फॉइल्स ले लिए हैं। गोल्ड फॉइल्स ले लिए जो कि अटैच है लोअर एंड ऑफ अ मेटल रोड। देखिए ये रहे दो लीव्स जिसको हमने अटैच किया है एक मेटल रोड आर से, और एस यहाँ पर क्या है, एक इंसुलेटिंग सरफेस है या फिर इंसुलेटिंग कोर्क या फिर रबर का हम कुछ भी कोर्क यहाँ पे लगा रखा है, इंसुलेटिंग पार्ट्स लगा रखा है। मेटल रोड आर के साथ कनेक्ट किया हुआ है जिससे हमने फिट किया हुआ है किसी ग्लास जार, जो कि ग्लास का जार जी है, किसमें थ्रो एंड इंसुलेटिंग स्टॉपर, जो कि हमने बताया कि एस जो स्टॉपर है वो कोर की तरह काम कर रहा है। और डी यहाँ पर क्या है, एक मेटल डिस्क है जिसको हमने फ्री एंड पर रखा हुआ है मेटल रोड के साथ। द सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो सेंसिटिविटी है वो किसके थ्रू हो रही है, बाय पासिंग टू थिन फॉइल, दो थिन फॉइल्स हैं एफ दोनों साइड लगी हुई है, अपोजिट साइड किसके, जो इनर साइड लगी हुई है किसके, ग्लास जार के, जो कि किसके अपोजिट है, जो गोल्ड लीफ बीच पे लगे हुए हैं उनके अपोजिट लगी। ये देखिए ये इस तरह से अटैच है, देखो यहाँ पे डिस्क लगी हुई है जो कि फ्रीली है, ऊपर लगी हुई है। ये जो आर है ये आपकी क्या है, मेटल रोड है। ये दो लीव्स आपके लगे हुए हैं, और इन लीव्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस वाले डायरेक्शन में और इस वाले डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगे हुए हैं, दो जो क्या लगे हुए हैं, सेंसिटिव थिन फॉइल्स लगी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मेटल डिस्क दी हमने बताई, और ये जो कंप्लीट है ये जार है एक ग्लास का, जो जिसे नाम दे दिया गया है जी। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शंस है। अब इसकी वर्किंग पढ़ते हैं। वर्किंग क्या है, देखो जब किसी चार्ज रोड को किसके साथ टच कराते हैं, विद इज टच विद द मेटल डिस्क डी, जो मेटल डिस्क डी बनी हुई है उसके साथ अगर हम टच कराते हैं तो क्या होता है, सेम चार्ज ट्रांसफ़र होता है। मतलब जो चार्ज उस रिंग, जो रोड है ना, जिस चार्ज पे जो रोड हमने अटैच की हुई है, जिस पर जो भी चार्ज है पॉजिटिव हो या फिर जो नेगेटिव हो, वो सेम चार्ज आपका ट्रांसफ़र होता है उस गोल्ड लीव्स में। अगर गोल्ड लीव्स में सेम चार्ज ट्रांसफ़र होता है थ्रू द मेटल रोड, तो लीव्स क्या करती हैं, रिपेल करती हैं एक दूसरे को। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि रिपेल क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि सेम चार्ज मीन्स यहाँ पे लाइक चार्ज हो रहा है। अगर लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव मीन्स अगर दोनों को एक साथ लेके आया जाए तो ये क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। रिपेल कैसे करते हैं, ऐसे ये डाइवर्ज हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो गोल्ड लीव्स हमने दो लगाए हुए थे उनके पास अगर एक तरह का चार्ज आता है गोल्ड लीव्स की वजह से, जो हमने चार्ज मेटल रोड से लगाया है, पॉजिटिव चार्ज, एक जैसे चार्ज यहाँ पे लाइक चार्जेस आ रहे हैं, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगी, पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर, ये एल, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। तो देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे, तो ट्रांसफर द लीव्स रिपेल ईच अदर, जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं और क्या करते हैं, डाइवर्स कर देते हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। देखो अभी दिखाते हैं डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स कैसे होता है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है बॉडी की वो एस्टिमेट हो जाती है। देखो ये रहे आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, देखो कैसे हुआ है इसमें। यहाँ पे जो डी डिस्क लगी हुई थी उसके पास हम एक रोड लेके आए हैं जो कि चार्ज रोड है,
उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज क्या कर लेता है, वो सेम चार्ज को आगे ट्रांसफ़र कर देता है इस मेटल रोड के कांटेक्ट में आने पे। सेम चार्ज अगर वो ट्रांसफ़र कर देता है मेटल रोड से, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जो लीव्स पहले बिल्कुल इकट्ठे थे, जो लीव्स पहले ऐसे थे, अब वो क्या हो गए, इन पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से दोनों आपस में क्या हो गए हैं, रिपेल हो गए। रिपेल होने से क्या हो गया, पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों से ऐसे डाइवर्स हो गए हैं, जो कि आपको इस फिगर के अंदर दिखाया गया। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, रिपेल ईच अदर। तो ये जो थिन गोल्ड फॉइल्स है ये रिस्पॉन्ड करते हैं वेरी क्विकली टू स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कुछ स्मॉल फोर्सेस हमने लगाई और एकदम से क्या कर देते हैं, ये रिस्पॉन्स कर देते हैं। और चार्जेस का काम ही क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करना, फील करना, और उनके बाद डायरेक्टली वो हमें क्या देते हैं, रिस्पॉन्स दे देते हैं। चार्जेस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, तो आई थिंक आप इस एग्जांपल से समझ पा रहे होंगे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी क्या है, इस स्टैटिक चार्जेस के ऊपर बेस है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।